हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आरव और उसकी जादुई लाइब्रेरी, एपिसोड 10, स्टूडेंट नंबर 5। जन्मजात शरीर कई तरह के होते थे, जैसे शुद्ध यिन शरीर, शुद्ध यांग शरीर, निष्कलंक शरीर, स्वर्ण शरीर। कई तरह के रक्त वंश थे, प्राचीन, आधुनिक, विरासत, उत्परिवर्तन आदि। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट मिल जाए तो सभी टीचर उसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए लड़ जाते थे। ड्रैगन सम्राट वंश, जो कि मोटे लड़के का वंश था, वो प्राचीन वंशों में से एक था। ऐसा कहा जाता था कि इस वंश का कोई अगर अपने टैलेंट के चरम पर हो तो उसके शरीर को दुनिया में किसी भी चीज़ से भेदा नहीं जा सकता था। रक्षा करने वाले वंशों में ड्रैगन सम्राट सबसे शक्तिशाली वंश था। ये मोटा बेशरम लड़का उसका वंशज है। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसकी तकनीक साधारण थी, इसका मतलब उसकी पावर अभी उसे मिली नहीं थी। देखकर तो लगता है इसे अपने वंश के बारे में पता नहीं है। पावर ना मिलने के कारण ही बाकी टीचर उसके वंश को पहचान नहीं पाए थे। उसे खुद भी इस बारे में कुछ पता नहीं था और बिना पावर के वो बाकी बच्चों जैसा ही दिखता था। लेकिन उसे पता नहीं तो क्या हुआ, आखिर खून में ही टैलेंट है उसके खून में ही रक्षा करना था, इसलिए उसने अपने वंश के बारे में ना जानते हुए भी यही तकनीक चुना। मुझे इसे अपना स्टूडेंट बनाना ही चाहिए, आरव ने सोच लिया था। इस स्कूल में कई दशकों से ऐसा कोई नहीं आया था। वो ऐसे वंश को हद से कैसे जाने देता। बढ़िया, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाता हूँ। आओ, आकर मुझे अपना टीचर मानो। आरव ने मुस्कुराते हुए उसे एक टोकन दिया। लड़के ने आज कई रिजेक्शन सहे थे। मोटा लड़का 1 दर्जन से ज्यादा गुरुओं के पास गया था, लेकिन किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए उसे आरव की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। टीचर, आपने मुझे अपना स्टूडेंट मान लिया? सच में? उसने बिना एक पल गवाए अपनी उंगली पर कट लगा खून की एक बूंद टोकन पर गिरा दी। लगता है टीचर भी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही स्टूडेंट्स चुनते हैं। अगर टीचर ही कचरा हो तो उसका स्टूडेंट भी कचरा ही होगा। कहीं से एक आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो एक आदमी बड़ी ही शान से उसकी ओर चला आ रहा था। उसके साथ ही एक औरत भी थी। वो बहुत सुंदर थी। उसके सुनहरे बाल, उसकी प्यारी मुस्कान, उसका रंग गोरा था और उसकी आंखें किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। अवनीश और प्रज्ञा। उन दोनों को देखते ही आरव को उनके नाम याद आ गए। पूरे स्कूल में शायद ऐसा कोई ना हो जो प्रज्ञा को ना जानता हो। वो कोई नामचीन घराने से तो नहीं थी, लेकिन वो स्कूल में सबसे सुंदर थी। ना केवल वो सुंदर थी, बल्कि बहुत अच्छी टीचर भी थी। स्कूल में आए उसे 1 साल ही हुआ था और वो इतने कम समय में काफ़ी मशहूर हो गई थी। सभ्य, शांत, सुंदर और शातिर होने के कारण कई टीचर उसके आगे पीछे घूमते थे। सभी उसे पसंद करते थे। आरव भी उनमें से एक था। लेकिन पुराने आरव में कई कमियां थीं। वो ना तो ध्यान लगा पाता था, न टैलेंट को विकसित कर पाता था। और सालाना एग्जाम का तो पूछो ही मत। सालाना एग्जाम के बाद से तो उसका आत्मविश्वास और गिर गया था। इसलिए उसने कभी अपने दिल की मल्लिका प्रज्ञा से बात तक नहीं की थी। उसे डेट करने की तो वो केवल कल्पना ही कर सकता था। उस आदमी का नाम अवनीश था। वो स्कूल के ही एक एल्डर का पोता था। वो भी प्रज्ञा को पसंद करता था और अपनी पहुंच से उसने दूसरे लोगों को प्रज्ञा के पास आने से रोक रखा था। न जाने उसे कहाँ से भनक लग गई थी कि आरव भी प्रज्ञा को पसंद करता है। इसीलिए वो जहां आरव को देखता वहीं उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता था। कभी कभी तो मारधाड़ भी करता था। लेकिन प्रज्ञा ने कभी अवनीश को बढ़ावा नहीं दिया। वो सभी से एक समान बात करती थी, जैसे उसे कोई खास पसंद ही ना आया हो। इससे अवनीश को बड़ा बुरा लगता था। उसका ताना सुन आरव ने जरा भी बुरा नहीं माना और सहजता से बोला, तुम कचरा किसे कह रहे हो? अवनीश हंसते हुए बोला, सही कहा, कचरा भी तुम्हें कचरा बोलेगा। आरव मुंह सिकोड़कर बोला, ओह, तो कचरा मुझसे बात कर रहा है। मैं सोचूं ये बदबू कहाँ से आ रही है। स्कूल के सबसे बेकार टीचर को उसका मजाक बनाते देख अवनीश गुस्से से लाल हो गया और बोला, तुम। आरव की बात सुन प्रज्ञा को हंसी आ गई। आरव की दुनिया में इस तरह उल्टे तरीके से किसी का मजाक उड़ाना तो साधारण सी बात थी, लेकिन इस दुनिया में ये तरीका अपनाना नया था। प्रज्ञा को हंसते देख अवनीश को समझ आ गया कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसे बुरा तो लगा, लेकिन प्रज्ञा के साथ होने की वजह से उसने ये भाव अपनी चेहरे पर नहीं आने दिया और गुस्सा मन ही में दबा लिया। फिर बोला, क्या मैंने कुछ गलत कहा? सभी को तुम्हारी काबिलियत के बारे में अच्छे से पता है। ये मोटा मेरी क्लास में भी आया था। सांड की तरह मोटा है, लेकिन इसे पत्थर तोड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। इसकी पंच की ताकत सिर्फ 15 किलो ही है। एंट्रेंस में आखिरी रैंक ही मिली होगी इसे। अगर ये कचरा नहीं तो और क्या है? अवनीश ने सोचा वार से नहीं तो क्या हुआ, वह शब्दों से ही आरव को शर्मिंदा करेगा।
आरव को लड़के की रैंक के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसने लड़के की ओर देख के पूछा, आखिरी रैंक में से एक? लड़के ने बड़ी ही शान से कहा, कौन कहता है मुझे आखिरी रैंक मिली है? फिर सिर खुजाते हुए आगे बोला, मुझे तो सिर्फ 9,997 रैंक मिली है। आरव को जोर का झटका लगा और उसने हैरानी से कहा, 9,997 रैंक सिर्फ? स्कूल में केवल 10,000 बच्चों को ही दाखिला मिल सकता था। उनमें से कई तो दाखिला लेने स्कूल आते ही नहीं थे। 9,997 रैंक तो आखिर के बराबर ही थी। और इतनी कम रैंक मिलने पर भी इस लड़के में इतना आत्मविश्वास था। मैं कोई भयानक सपना तो नहीं देख रहा ना? अब हर किसी में ऐसे स्टूडेंट को तो दाखिला देने की काबिलियत तो नहीं हो सकती ना? अवनीश ताना मारते हुए बोला, मैं तो 500 से कम वाले को अपना स्टूडेंट बनाता ही नहीं। आखिरी रैंक का टीचर और आखिरी रैंक का स्टूडेंट क्या जोड़ी बनी है। तुम्हारी बकवास हो गई? आरव ने सिर हिलाते हुए पूछा। अगर हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उसने उस लड़के भीम सिंह के बारे में लाइब्रेरी की किताब पढ़ी थी। वह अनाथ था, इसलिए ये तो स्वाभाविक था कि उसे ना तो टेक्निक को कल्टिवेट करना आता है और ना ही टेक्निक की सही जानकारी है। लेकिन फिर भी अगर वो किसी भी तरह बेसिक सीख गया और अपनी रक्तवंश की पावर ले सका तो जल्द ही उसका टैलेंट आसमान छुएगा। तुम अगर कोई और होता तो इतना मजाक बनने के बाद गुस्से से लाल हो गया होता, लेकिन इस आरव को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे शांत देख अवनीश का मूड और खराब हो गया और वह प्रज्ञा से बोला, सच ही है, गीली लकड़ी से कभी आग नहीं जला करती। प्रज्ञा मैडम, चलो चलते हैं। ऐसे बेकार आदमी के आसपास भी रहे तो हमें भी इसकी बीमारी लग जाएगी। अवनीश की बात सुन के प्रज्ञा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अवनीश की बात को नज़रअंदाज कर आरव से कहा, आरव सर। प्रज्ञा की आवाज़ भी उतनी ही मीठी थी जैसे हल्की सितार बज रही हो। हाँ? आरव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि स्कूल की सबसे सुंदर टीचर उससे बात करने की पहल करेगी। हालांकि पिछली बार आपको अच्छे अंक नहीं मिले थे, लेकिन हिम्मत मत हारिए, मेहनत कीजिए और आपको अच्छे अंक ज़रूर मिलेंगे। प्रज्ञा की नज़र में खराब स्टूडेंट को दाखिला देने का मतलब था कि आरव ने आशा छोड़ दी है। उसे आरव से लगाव तो नहीं था, लेकिन वह उसे फेल होता भी नहीं देखना चाहती थी। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। आरव ने देखा कि वह साफ मन से उसे सलाह दे रही थी, इसलिए उसने भी सिर हिला दिया और फिर आगे बोला, ये स्टूडेंट शायद अभी किसी लायक नहीं, पर क्या पता यही असली हीरा हो। अगर मैं इसकी मदद करूंगा और इसे ठीक तरह से सलाह दूंगा तो इसका चमकना नामुमकिन तो नहीं। वो तो है। इतना कहकर प्रज्ञा वहां से जाने लगी। उसे लगा आरव सिर्फ एक बहाना बना रहा था। भीम सिंह का साइज और उसे बेसिक का ज्ञान ना होने की वजह से उसका भविष्य में कुछ अच्छा कर पाना असंभव था। प्रज्ञा को आरव से बात करते देख और उसे प्रोत्साहित करते देख अवनीश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह थोड़ी देर आरव को घूरने के बाद प्रज्ञा से बोला, प्रज्ञा मैडम, आपको इसके जैसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आपके मान सम्मान पर दाग लग जाएगा। अवनीश सर, मैं अभी थोड़ा थकी हुई हूँ, बेहतर यही होगा कि आप मेरे पीछे ना आएं। अवनीश की बात काटकर प्रज्ञा इतना बोलकर वहां से चल दी। अरे नहीं नहीं आरव, तुम देखना, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। अवनीश प्रज्ञा को जाते हुए देखता रहा और फिर अचानक से मुड़कर अपना सारा गुस्सा आरव पर निकाल दिया। उसकी राय में तो अगर आरव आज बीच में ना आया होता तो प्रज्ञा आज उसी के साथ खाना खाती। वो ऐसे कैसे उसे यहाँ छोड़कर जा सकती है? उन दोनों के जाने के बाद उसने लड़के को कहा, अब तुमने मुझे अपना टीचर मान ही लिया है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्लास कहाँ है। हाँ, कहकर वो लड़का मुस्कुराया और बोला, टीचर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, क्या आप अपना नाम नहीं बताएंगे? उसकी बात सुन के आरव ने सिर पकड़ लिया। उफ, ये लड़का, जो भी टीचर मिला उसे ही अपना टीचर बना लिया, उसका नाम जानने की कोशिश भी नहीं की। मेरा नाम आरव है, आरव बोला। आरव सर, वही जिन्हें सालाना एग्जाम में आखिरी रैंक मिली थी और 100 नंबर? उसी पल लड़के को ये समझ आ गया कि उसने किसे अपना टीचर बना लिया है और फिर उसका चेहरा ऐसा बन गया मानो अभी रो देगा, सिर्फ आंसुओं की कमी थी। हाँ, मैं वही आरव हूँ। ओह अच्छा सर, लड़का सिर खुजाते हुए बोला, क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ और कमज़ोर भी हूँ और मोटा तो हूँ ही, तो क्यों ना आप मुझे अपनी क्लास से निकाल दे। आरव भौचक्का सा रह गया।
टीचर, मैं सच बोल रहा हूँ। 1 मिनट पहले वो दोनों टीचर भी यही कह रहे थे। अगर आप मुझे अपने क्लास से नहीं निकालेंगे तो मेरे खराब अंक की वजह से आपके रैंक भी बिगड़ जाएंगे। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब क्योंकि सारी प्रोसेस पूरी हो ही गई है तो मुझे बस एक ही बात कहनी है। आरव ने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम जियोगे भी मेरे स्टूडेंट बनकर और मरोगे भी मेरे स्टूडेंट बनकर ही। फालतू बकवास करना बंद करो। लड़का रोना शुरू कर दिया। क्योंकि आरव कमजोर था इसलिए वो चाहता था कि उसे अच्छे स्टूडेंट मिले, लेकिन उसे क्या पता था कि अनजानी में उसे उसके जैसे ही स्टूडेंट मिल जाएगा। मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? कोई बात नहीं, ये मेरी क्लास है। अब जाओ, अपना बिस्तर ले लो और कल टाइम से पहुंच जाना। आरव ने जल्दी से उसे भेजना चाहा। बाहर से क्लास का साइज देखकर लड़का फिर रोने लगा। ये क्लास जहां वो एंट्रेंस देने गया था वो जगह भी इस क्लास से बड़ी थी। इसमें तो बहुत कम स्टूडेंट्स आ सकेंगे। लड़का अभी भी सपना ही देख रहा था। टीचर, अगर मैं कल ना आऊं तो क्या आप मुझे निकाल देंगे? निकाल दूं? बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें उसी झील में फेंक दूंगा जिसमें तुम छलांग लगाने वाले थे, ताकि कछुओं को खाना मिल सके। आरव बड़ी ही गंभीरता से बोला, मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम जियोगे भी मेरे स्टूडेंट बनकर और मरोगे भी मेरे स्टूडेंट बनकर ही। चिंता मत करो, मैं टीचर होने की जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा और तुम्हारा अंतिम संस्कार भी करूंगा। लड़के के होश ठिकाने आ गए। टीचर, इतना कहकर उसने कुछ ठान लिया और फिर बोला, कल क्लास कितने बजे है? मैं पहले ही आकर क्लास की सफाई करूंगा। आपसे मिलना तो मेरी खुशकिस्मती है। भविष्य में अगर कोई और मेरा टीचर बनना चाहेगा तो भी मैं उसे मना कर दूंगा। फिर वो चुपचाप धीरे पांव रखते हुए वहां से जाने लगता है। तभी आरव आवाज देता है, क्लास उस दिशा में नहीं, इस दिशा में है, वहां चले जाओ। मोटा लड़का हड़बड़ाता है, बोला, जी टीचर, और चला जाता है। आरव को लगा था वो खुद कितना बेशर्म है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका स्टूडेंट उससे भी ज्यादा बेशर्म निकलेगा। अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।